जय माँ बंगलामुखी। आज बंगलामुखी माँ का ध्यान करते हैं सबसे पहले। इसके बाद में आज हमारा जो विषय है वो माँ बंगलामुखी की पूजा विधि एवं उनके बारे में चर्चा हमारी है आज। तो सबसे पहले माँ का ध्यान करते हैं। ध्यान का मंत्र इस प्रकार है। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभुजां नमामि। भगवती को प्रणाम करते हुए माँ बंगलामुखी जिह्वाग्र मादाय करेण देवीं। अगर आपने चित्रावली में देखा हो माँ का, अगर चित्र देखा है, फोटो देखा है, मूर्ति देखी है, तो आपने देखा होगा कि माँ जिह्वाग्र मादाय करेण देवीं, माँ ने अपने एक हाथ से शत्रु की जिह्वा पकड़ रखी है। दुष्ट जो भी कुविचारों वाला व्यक्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, माँ ने उसका जीभ पकड़ रखा है। जिह्वाग्र मादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परपीडयन्तीं, और एक हाथ से माँ गदा लेकर के और शत्रु के ऊपर प्रहार कर रही हैं। ऐसी माँ भगवती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मित्रों, बंगलामुखी माँ का नाम सुनते ही मन में एक आश्चर्य आ जाता है, एक मन में खुशियाँ जाती हैं कि माँ बंगलामुखी जो कि मुख्य रूप से मुख्यतः विवादों की देवी मानी जाती हैं, विवाद कैसा भी हो, किसी प्रकार का भी हो, लेकिन अगर अनुष्ठान विधि पूर्वक, नियम पूर्वक बंगलामुखी माँ के किए जाएं तो बहुत जल्द ही, यानी तत्कालिक प्रभाव ऐसा होता है कि जो भी विवाद चल रहा है, कैसे न कैसे कोई भी कारण ऐसा बन जाएगा कि विवाद जल्द ही सुलझ जाएगा। कैसी भी लड़ाई हो, झगड़े हो, विवाद हो, विशेष रूप से अगर शत्रु आपके ऊपर हावी है और आप उससे जीत नहीं पा रहे हैं तो माँ बंगलामुखी इसमें आपकी सहायता करती हैं। इनके पूजन से, अनुष्ठान से, जप से आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। और यही नहीं, शत्रुओं का मां सर्वनाश कर देती हैं। जबकि वही निर्भर है कि हमारा उद्देश्य क्या है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव द्वारा प्रकट की गई 10 महाविद्या में प्रमुख 8वीं महाविद्या मां बंगलामुखी का जो प्राकट्य पर्व है वो वैशाख शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो हिंदी के महीने हैं, पंचांग का महीना, भारतीय परंपरा के अनुसार जो चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, तो ऐसे जो वैशाख महीना है उसका शुक्ल पक्ष यानी अमावस के बाद और पूर्णिमा से पहले जो अष्टमी तिथि आती है, उसी अष्टमी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में यह पर्व 1 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन मध्य रात्रि व्यापिनी नवमी के संधि काल में मां की आराधना का फल अमोघ रहेगा। अष्टम्याम नवम्याम च चतुर्दश्याम च चेतसा, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी में मां की पूजा वैसे भी विशेष रूप से अच्छी मानी जाती है। तो इस समय अगर आप मां का पूजन करते हैं, नियम पूर्वक आराधना करते हैं, तो इसका जो फल है अमोघ, जैसे प्रभु राम का बाण अमोघ है, वैसे ही ये मां की पूजा विशेष रूप से अमोघ रहेगी। जो लोग अनेक समस्याओं, कष्टों एवं संघर्षों से लड़कर हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, या जिनके जीवन में निराशा ने डेरा ही डाल रखा है, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, उन्हें मां की घोर साधना करनी चाहिए। मां बंगलामुखी की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। ऐसे साधकों को सफलता देने के लिए मां बंगलामुखी प्रतिक्षण तत्पर रहती हैं। मां बंगलामुखी अपने भक्तों के अशुभ समय का निवारण कर, दुखों का, कष्टों का निवारण करके
जीवन में सभी प्रकार की खुशियां देकर नई चेतना का संचार करती हैं। मां बगलामुखी अपने भक्तों के अशुभ समय का निवारण करके, कष्टों का निवारण करके ऊंची श्रेणी का फल देती हैं, उच्च श्रेणी का फल देती हैं। इनसे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश भी है मां में। इनसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ना हो सकता हो। इसके और भी बहुत सारे विधान हैं। यानी मां बगलामुखी से परे इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। आदिकाल से ही मां बगलामुखी की साधना शत्रुनाश, वाक सिद्धि, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय, मारण, मोहन, स्तंभन और उट्टासन जैसे जो उच्चाटन प्रक्रिया होती है आदि जैसे कार्यों के लिए विशेष रूप से इनकी साधना की जाती है। मां बगलामुखी की कृपा से साधक का जीवन हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। मां रत्न जडित सिंहासन पर विराजती हैं और रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का नाश करती हैं। इनकी सर्वाधिक आराधना राजनीतिज्ञ चुनाव जीतने और अपने शत्रुओं को परास्त करने में ससंकल्प अनुष्ठान रूप में करवाकर अपनी संकल्प सिद्धि करते हैं। बगलामुखी मां के प्रकट होने की एक सूक्ष्म कथा इस प्रकार है कि एक बार पूर्व काल में, पहले समय में महाविनाशक तूफान से सृष्टि नष्ट होने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। प्राणियों की रक्षा करना असंभव हो गया। यह महाविनाशक तूफान सब कुछ नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर पालनकर्ता भगवान हरि यानी भगवान विष्णु चिंतित होकर शिव को स्मरण करने लगे। शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप शक्ति का ध्यान करें, वंदन करें। भगवान नारायण ने महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान प्रसन्न मन से किया। देवी विष्णु जी की साधना से प्रसन्न होकर के सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा नाम की झील में जल क्रीड़ा करती हुई प्रकट हुई और अपनी शक्ति के द्वारा उस महाविनाशक तूफान को स्तंभित करके भगवान नारायण को इच्छित वरदान दिया और सृष्टि को विनाश होने से रोक लिया। तभी से मां की पूजा पृथ्वी लोक में विशेष रूप से नियम पूर्वक होने लगी। मां का जो मुख्य मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम नाशय ह्लीं ओम स्वाहा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, शायद अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो दोबारा से आप सुन सकते हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र को हल्दी की माला से कम 108 बार करना ही चाहिए। अधिक से अधिक आप 1008 बार, 31 माला, 21 माला जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ध्यान रखें आसन आपका पीला हो, वस्त्र आपके पीले हों। उस दिन आप पीला ही भोजन करें। मां के पूजन में सामग्री पुष्प पीला हो, भोग पीला हो। पीली रुई से बनाई गई बत्ती, दीपक यानी पीला हो। मां का यंत्र हल्दी से स्नान कराया जाता है विधि विधान तरीके से। आसन आपका पीला हो। मां का आसन जहां विराजमान करें वो भी आसन पीला हो। ये सब नियम है। तो क्योंकि नियम के बिना तो कार्य संभव नहीं है। तो मित्रों, शत्रुओं का सर्वनाश कर अपने साधकों को विजय श्री दिला करके चिंता मुक्त यह मंत्र कर देता है।
जो कि मैंने आपको बताया। मंत्र का जप करते समय पवित्रता का मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से हर तरह से शरीर से आपकी शुद्धि होनी आवश्यक है, यानी पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब पाठ संपन्न हो जाए तो बंगलामुखी कवच का पाठ आप अवश्य करें। इसके बाद में जप हाथ में जल लेकर के और प्रार्थना करें, गुई हाथ गुई है गोप्ते त्वं ग्रहाणामस्कृतं जपम सिद्धिर्भवत में देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। जल अर्पण कर दें और धरती माँ को प्रणाम करें, जहाँ आसन बैठे हैं आसन के नीचे धरती को प्रणाम करके भगवान को प्रार्थना करें। और मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी क्षम्यताम परमेश्वरी क्षम्यताम परमेश्वरी। इस तरह से करते हुए और माँ से प्रार्थना करें कि माँ जो भी कुछ भूल चूक हुई हो मंत्र में, पाठ में, जप में, आस्था में कहीं भी, तो माँ उसे क्षमा करें। इसलिए प्रार्थना करते हुए माँ को प्रणाम करें। और हम भी आपसे प्रणाम करते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। मिलते हैं एक अच्छे विषय के साथ। मुझे दे आज्ञा। नमस्कार।